दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं लुसेन पैसेज और हम लोग कल देखे थे चीनी यात्री और यूनानी और रोमन यात्री। तो बताइएगा ईसिंग कब आया था? 7वीं शताब्दी में। उसके बाद संयोगनी कब आया था? संयोगन कब आया था? 518 ईस्वी में। और फैयान कब आया था? तो 399 ईस्वी में। 399 ईस्वी में। आज हम लोग देखेंगे हुएनसांग। हुएनसांग भी चीनी यात्री है। हुएनसांग भी चीनी यात्री है। हुएनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हुएनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन। हर्षवर्धन 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 हर्षवर्धन। ह से हुएनसांग और ह से हर्षवर्धन। ह से हुएनसांग और ह से हर्षवर्धन। एक हम लोग कल पढ़े थे फाहियान। तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। हुएनसांग किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन। हुएनसांग हर्षवर्धन। आगे है हुएनसांग कब चीन से चला था? तो 629 ईस्वी में। 629 ईस्वी में हुएनसांग चीन से कब चला था? 629 ईस्वी में। और एक वर्षों के बाद यानी 630 ईस्वी में भारत पहुंचा। हुएनसांग किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन। हुएनसांग किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन। कब चला था? 629 ईस्वी में। और कब पहुंचा? 630 ईस्वी में। बहुत भी क्वेश्चन है कि कहाँ पहुंचा था? तो कपिसा। कहाँ पहुंचा था? तो कपिसा। भारत में हुएनसांग सबसे पहले कहाँ पहुंचा? कपिसा। ये कितने वर्षों तक भारत में रहा था? तो 15 वर्षों तक। कितने वर्षों तक रहा था? 15 वर्षों तक। हुएनसांग कितने वर्षों तक भारत रहा था? 15 वर्षों तक। हुएनसांग किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन। हुएनसांग हर्षवर्धन कब चला था? 629 ईस्वी में। कहाँ पहुंचा? कपिसा। कितने वर्षों तक रहा? 15 वर्षों तक। इसका भ्रमण वृत्तांत किस पुस्तक में मिलता है? तो CU की इसका भ्रमण वृत्तांत जो घूमा है भारत देश और विदेशों को, इसका भ्रमण वृत्तांत किस पुस्तक में मिलता है? तो CU की में। CU की। आगे है कि कितने देशों का विवरण मिलता है इसके CU की में? तो 138 देशों का। 138 देशों का। CU की में कितने देशों का विवरण मिलता है? 138 देशों का। जब हुएनसांग भारत आया था उस समय सिंध का राजा कौन था? तो एक शूद्र जाति का था। शूद्र जाति का राजा था। सिंध का राजा कौन था? तो शूद्र जाति का। बताइएगा इसका भ्रमण वृत्तांत किसमें मिलता है? CU की में। इसका भ्रमण वृत्तांत किसमें मिलता है? CU की में। कितने वर्षों तक रहा? 15 वर्षों तक। कहाँ पहुंचा? कपिसा। कहाँ पहुंचा? कपिसा। हुएनसांग के अध्ययन के समय यानी जब हुएनसांग पढ़ रहा था उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन था? तो आचार्य शीलभद्र। आचार्य शीलभद्र। आचार्य शीलभद्र। जब हुएनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? तो आचार्य शीलभद्र। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म के लिए, बौद्ध दर्शन के लिए या बौद्ध धर्म के लिए। हुएनसांग हम लोग पढ़े। हुएनसांग एक चीनी यात्री था और किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन। कब चला था? तो 629 ईस्वी में। 629 ईस्वी में। और एक वर्ष बाद भारत पहुंचा 630 में। कहाँ पहुंचा था? तो कपिसा। बताइएगा कमेंट में कि कपिसा कहाँ है? कहाँ पहुंचा था? कपिसा। कितने वर्षों तक रहा? 15 वर्षों तक। कितने वर्षों तक रहा? 15 वर्षों तक। यानी 645 में ये चला गया। 630 में आया और 645 में चला गया। इसका भ्रमण वृत्तांत किसमें मिलता है? CU की में। हुएनसांग का अध्ययन के समय नालंदा का कुलपति कौन था? आचार्य शीलभद्र। किसके लिए प्रसिद्ध था नालंदा विश्वविद्यालय? तो बौद्ध दर्शन के लिए। CU की में कितने देशों का विवरण मिलता है? 138 देशों का। और हुएनसांग जब भारत आया था उस समय सिंध का राजा कौन था? तो शूद्र था। चीनी यात्री खत्म हो गया। चीनी यात्री में हम लोग पढ़े थे फाहियान, हुएनसांग, संयोगनी और ईसिंग। अब है अरबी लेखक। अरबी में 2 लेखक हैं, एगो अलबरूनी
एगो इब्न बतूता। तो सुनिएगा, अलबरूनी। अलबरूनी किसके किसके साथ भारत आया था? तो महमूद गजनवी। महमूद गजनवी। महमूद गजनवी। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो महमूद गजनवी। महमूद गजनवी। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो महमूद। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी के साथ आने वाले यात्रियों में इसका ट्रिक होता है फूफा। 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 फ से हो गया फिरदौसी। 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 उ से उत्बी। उत्ब। एफ से फारूकी। फारूकी। और ए से अलबरूनी। 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 तो फूफा किसके साथ आए थे? मोहम्मद गजनवी। फिरदौसी, उत्बी, फारूकी और अलबरूनी। अलबरूनी यानी अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो मोहम्मद गजनवी। आगे एक बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई, कि अलबरूनी कहाँ का रहने वाला था? तो ख्वारिज्म। ख्वारिज्म। ख्वारिज्म कहाँ का रहने वाला था? ख्वारिज्म। तुर्कमेनिस्तान, ये देता है ऑप्शन में, तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान। अलबरूनी कहाँ का रहने वाला था? ख्वारिज्म का या तुर्कमेनिस्तान का? तुर्कमेनिस्तान का। इसके पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद। किताब उल हिंद। किताब उल हिंद। अलबरूनी के पुस्तक का नाम क्या है? किताब उल हिंद। यानी किताब उल हिंद या उसी को बोलते हैं तहकीक ए हिंद। तो किताब उल हिंद किसकी पुस्तक है? अलबरूनी की। अलबरूनी किसके साथ आया था? मोहम्मद गजनवी के साथ। कहाँ का रहने वाला था? तुर्कमेनिस्तान का। और पुस्तक का नाम क्या था? किताब उल हिंद। आगे अरबी लेखक में इब्न बतूता। इब्न बतूता के पुस्तक का नाम क्या है? रेहाला। इब्न बतूता के पुस्तक का नाम क्या है? रेहाला। इब्न बतूता के पुस्तक का नाम क्या है? रेहाला। अब है कि इब्न बतूता कब आया था? इब्न बतूता कब आया था? तो 14वीं शताब्दी में। 14वीं शताब्दी में। 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या है? रिहाला। अरे रिहाला किसकी पुस्तक है? इब्न बतूता की। और इब्न बतूता कब आया था? तो 14वीं शताब्दी में। इसे दिल्ली का जज या न्यायाधीश या काजी कौन शासक नियुक्त किया था? तो MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है कि इब्न बतूता को दिल्ली का न्यायाधीश कौन नियुक्त किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता को दिल्ली का न्यायाधीश कौन नियुक्त किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता कब आया था? 14वीं शताब्दी में। और इब्न बतूता के पुस्तक का नाम क्या है? रेहाला। आगे है अन्य लेखक। अन्य लेखक में पहला है तारानाथ। तारानाथ एक तिब्बती लेखक था। तो से तारानाथ, तो से तिब्बती लेखक। तिब्बती लेखक। तारानाथ कहाँ का था? तिब्बती था, तिब्बती लेखक था। कंगयूर तथा तंगयूर पुस्तक किसने लिखा है? तारानाथ ने। तारानाथ। कंगयूर तथा तंगयूर पुस्तक के लेखक कौन है? तारानाथ। तारानाथ एक तिब्बती लेखक था। तारानाथ एक तिब्बती लेखक था। और कंगयूर तथा तंगयूर पुस्तक के लेखक कौन है? तारानाथ। इब्न बतूता कब आया था? 14वीं शताब्दी में। इब्न बतूता को दिल्ली का न्यायाधीश कौन नियुक्त किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। तारानाथ कहाँ का रहने वाला था? तिब्बत का। और इसकी पुस्तक का नाम है कंगयूर और तंगयूर। आगे है मार्को पोलो। मार्को पोलो वीवीआई क्वेश्चन है कि मार्को पोलो कब आया था? तो 13वीं शताब्दी में। 13वीं शताब्दी। 13वीं शताब्दी। इब्न बतूता कब आया था? 14वीं शताब्दी। मार्को पोलो याद रखना है कि मार्को पोलो कब आया था? 13वीं शताब्दी में। मार्को पोलो 13वीं शताब्दी। मार्को पोलो 13वीं शताब्दी में। कहाँ का शासक था? बहुत वीवीआई क्वेश्चन। तो इटली का। इटली का।
मार्को पोलो कहाँ का शासक था? तो इटली का। मार्को पोलो कब आया था? 13वीं शताब्दी में। मार्को पोलो कब आया था? 13वीं शताब्दी में। और कहाँ का शासक था? इटली का। किस देश की यात्रा पर आया था? किस देश की यात्रा पर आया था? तो पांडे देश। पांडे देश की यात्रा पर। पांडे देश की यात्रा पर आया था। किस देश की यात्रा पर आया था? पांडे देश की यात्रा पर। सबसे वीवीआई क्वेश्चन में आता है मार्को पोलो। मार्को पोलो से तीनों लाइन याद रखिएगा कि मार्को पोलो कब आया था? तो 13वीं शताब्दी में। मार्को पोलो कब आया था? 13वीं शताब्दी में। कहाँ का शासक था? इटली का। मार्को पोलो कहाँ का शासक था? इटली का। मार्को पोलो कहाँ का शासक था? इटली का। और किस देश की यात्रा पर आया था? पांडे देश की यात्रा पर। आगे, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम। कनिंघम। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम को। अब है वैदिक देवता का विवरण किसमें मिलता है? बोगाज कोई, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एशिया माइनर यानी एशिया का दर्पण। बोगाज कोई यानी एशिया माइनर। ये कब लिखा गया था? तो 1400 ईसा पूर्व। 1400 ईसा पूर्व। वैदिक देवताओं का विवरण। वैदिक देवता में आते हैं मित्र, इंद्र, वरुण, मित्र, इंद्र, वरुण और नसत्य बोलते हैं अश्वनी देवता को। मित्र, इंद्र, वरुण, नसत्य। मित्र, इंद्र, वरुण, नसत्य। तो वैदिक देवताओं का विवरण किसमें मिलता है? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। तो बोगाज-कोई में, एशिया माइनर में। ये कब लिखा गया था? तो 1400 ईसा पूर्व में। कब लिखा गया था? 1400 ईसा पूर्व में। मित्र, इंद्र, वरुण, नसत्य। बताइएगा इब्न बतूता कब आया था? 14वीं शताब्दी में। इस इब्न बतूता को दिल्ली का न्यायाधीश कौन नियुक्त किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। अन्य लेखक में तारानाथ कहाँ का था? तो तिब्बती लेखक था। कंगारुर तथा तंगुर किसकी पुस्तक है? तो तारानाथ की। मार्को पोलो वीवीआई है, ये याद रखिएगा। मार्को पोलो कब आया था? तो 13वीं शताब्दी में। कहाँ का शासक था? इटली का। और किस देश की यात्रा पर आया था? पांडे देश। किस देश की यात्रा पर आया था? पांडे देश। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है कि मार्को पोलो कहाँ का था? इटली का। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह अलेक्जेंडर कनिंघम। वैदिक देवताओं का विवरण किससे मिलता है? एशिया माइनर में और बोगाज-कोई में। आगे कौन देखेंगे हम लोग। और आपको क्लास पसंद आया है तो शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।